हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री से डिस्कस करने वाले हैं कोलोइड्स को। स्टार्ट करते हैं, चलिए। कोलोइड्स क्या होते हैं? द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स in which atoms of या particles of one substance finely dispersed into another substance. ऐसे हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस जिनमें एक सब्सटेंस के एटम्स या पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के अंदर फाइनली क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलोइड्स कहते हैं। अब जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं उस सब्सटेंस को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस, और जिसके अंदर डिस्पर्स होते हैं अनदर जो आपके पास सब्सटेंस है वो होता है डिस्पर्जन मीडियम। जैसे आपने पहले पढ़ा है कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस में डाले जाते हैं, तो जिसे डाला जाता है, जिसे घोला जाता है वो सोल्यूट होता है, और जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो वो जो आपका सोल्यूट होता है उसे यहाँ कहा गया है डिस्पर्स्ड फेस इन अनदर वर्ड्स, एंड जो सोल्वेंट होता है उसे कहा गया है डिस्पर्जन मीडियम। आज हम करेंगे कोलोइड्स की क्लासिफिकेशन। कोलोइड्स को 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। कौन से हैं वो 3 बेसिस? फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। सेकंड है नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। और थर्ड है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। इन 3 बेसिस पे हम कोलोइड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। सेकंड वन इज नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, एंड थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब इसके बाद हम करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। फर्स्ट इज on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium. You know what is the meaning of physical state? Physical state are of 3 types: solid, liquid and gas. तो solid, liquid और gas जब आपस में इमर्ज होते हैं, मर्ज होते हैं, तो जिस तरह के हमारे पास कोलोइड्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि सॉलिड से कंबाइन होके बनाता है एक कोलोइड, सॉलिड लिक्विड से कंबाइन होता है तब किस तरह का कोलोइड बनाता है,
लिक्विड लिक्विड से कंबाइन होता है, लिक्विड गैस से कंबाइन होता है, सॉलिड गैस से कंबाइन होता है। तो इस तरह से फिजिकल स्टेट के बेस पे जो कोलॉइड्स की फॉर्मेशन होती है वो टोटल 8 टाइप्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये सब क्या बनते हैं, 8 तरह के कोलॉइड्स फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। लेकिन गैस को गैस से कंबाइन करके कोई भी कोलॉइड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि गैस और गैस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और ये जो होमोजीनियस कॉम्बिनेशन है ये आपस में मिक्सअप हो जाता है, इसमें पार्टिकल्स कोई विजिबल होते ही नहीं है जो कि स्कैटरिंग का फिनोमिना कैरी आउट कर सके या किसी भी तरह से कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी को शो कर सके। तो इसलिए गैस और गैस जो है वो कोलॉइड की फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। देयर में बी लाइक जेल, गम होता है, जेल होता है, जिलेटिन होता है, या फिर फॉग है, स्मोक है, या विप्ड क्रीम्स होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास है तो ये 8 टाइप्स के कोलॉइड्स, लेकिन हमारे लिए मेनली होते हैं 3 टाइप्स के कोलॉइड्स। एक होते हैं सोल्स, दूसरे होते हैं इमल्शंस, और तीसरे होते हैं जेल्स। सोल्स जो होते हैं वो बनते हैं सॉलिड के लिक्विड में कॉम्बिनेशन से, इमल्शंस बनते हैं लिक्विड के लिक्विड में कॉम्बिनेशन से, और जेल्स बनते हैं लिक्विड के सॉलिड में कॉम्बिनेशन से, जिसमें हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड होगा और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होगा, वो सोल्स होंगे। जिसमें हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड होगा, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होगा, वो क्या होंगे, इमल्शन होंगे। जिसमें डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड होगा और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होगा, वो जेल्स होंगे। लेकिन इस चैप्टर में आप मेनली 2 ही पढ़ेंगे, एक तो सोल्स और दूसरे इमल्शंस। ओके, इसके बाद हम अगला क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ dispersed face, on the basis of nature of dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के नेचर के बेस पे हम कोलॉइड्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक तो लायोफिलिक और दूसरे लायोफोबिक। लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, उस तरह के कोलॉइड्स जो लिक्विड लविंग होते हैं। लिक्विड लविंग मीन्स उस तरह के कोलॉइड्स जो ईजिली जब हम उन्हें लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, लिक्विड के अंदर उन्हें मर्ज किया जाता है, तो वो ईजिली क्या हो जाते हैं, उनमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर बहुत ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो वो होते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स, जैसे जेल्स हैं। ठीक है, और लायोफोबिक क्या होते हैं, लिक्विड हेटिंग। लिक्विड हेटिंग मीन्स ऐसे कोलॉइड्स जिन्हें हम जब वाटर के अंदर मर्ज करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो वो वाटर में इजीली मिक्स नहीं होते। जैसे किसी भी तरह के मेटल्स होते हैं या फिर सल्फाइड्स होते हैं, वो इजीली लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं होते, बल्कि उनको कुछ स्पेशल मेथड्स की हेल्प से क्या करना पड़ता है, लिक्विड के अंदर मिक्स करना पड़ता है, और फिर उन्हें सेपरेट करने के भी अलग ही मेथड होते हैं। ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस है, यानी ये वाले जो कोलॉइड्स होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड जो होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। रिवर्सिबल का मतलब क्या है,
मतलब कि अगर इसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर दिया जाए और फिर से रीमिक्स किया जाए, फिर से मिलाया जाए, तो ये क्या होंगे, फिर से कॉम्बिनेशन बना लेंगे और कोलोइड की फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन ये जो होते हैं इनमें अगर मिक्स कर भी दिया जाता है किसी स्पेशल मेथड से तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। अगर उन्हें फिर से अलग कर दिया जाए तो उनको फिर से रीमिक्स नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्या होते हैं, नेचर में इरिवर्सिबल होते हैं। Now our third type of classification is on the basis of types of particles of dispersed phase. डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स के टाइप्स के बेस पे जब हम कोलोइड्स को क्लासीफाई करते हैं तो वो 3 तरह के होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे कोलोइड्स को क्लासीफाई करते हैं तो वो 3 तरह के होते हैं। एक तो मल्टीमॉलिक्यूलर, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूलर और तीसरे होते हैं एसोसिएटेड कोलोइड्स। द फर्स्ट वन इज़ मल्टीमॉलिक्यूलर। मल्टीमॉलिक्यूलर का मतलब होता है द substances, the type of colloids in which small number of molecules but a large number of molecules aggregate together to form a colloid that is within a colloidal range, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे एग्रीगेट होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए, एक कोलोइड की फॉर्मेशन के लिए जो कोलोइडल रेंज के अंदर लाई करता है, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूलर में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंबाइन होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए, लार्ज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म द कोलोइड्स विद इन द कोलोइडल रेंज। मल्टीमॉलिक्यूलर जो है उसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे गोल्ड सोल है। मैक्रोमॉलिक्यूलर के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे पॉलीथीन है, नाइलॉन है, इस तरह के जो मैन मेड फाइबर्स हैं। और एसोसिएटेड कोलोइड्स कौन से होते हैं, ऐसे कोलोइड्स जो लो टेम्परेचर पर तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर लो टेम्परेचर पे बिहेव करते हैं एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर और हाई कॉन्सेंट्रेशन पर क्या करते हैं, एग्रीगेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। और वो जो एग्रीगेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम एसोसिएटेड कोलोइड्स, और उन्हें ही क्या नाम दिया जाता है, मिसल्स। ये जो मिसल्स होते हैं ये क्राफ्ट टेम्परेचर जो होता है TK, क्राफ्ट टेम्परेचर से अबव अगर टेम्परेचर होता है तो उन पे इस तरह के एग्रीगेट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो भी अगर CMC यानी क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर होती है तो उसके ऊपर मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। CMC क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर होती है अगर, उसकी रेंज होती है, जिसकी रेंज होती है CMC की 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल्स पर लीटर। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है मिसल्स का, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें आपको मिसल्स की फॉर्मेशन, मिसल्स किस तरह से वर्क करती हैं, उनका पूरा मैकेनिज्म, सब कुछ उसके बारे में बताएंगे। तो अगली वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।